गर्भावस्था के पहले 13 सप्ताह में गोलियों के साथ गर्भपात के लिए मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का उपयोग कैसे करें। हर दिन दुनिया भर में लोग मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का उपयोग करके सुरक्षित चिकित्सीय या मेडिकल गर्भपात करते हैं। जब इन निर्देशों का पालन सही से किया जाता है तो 95% लोगों का सफल गर्भपात हो जाता है। लेकिन याद रखें कि यह जानकारी उनके लिए है जिनकी गर्भावस्था आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन से लेकर 13 हफ्ते या उससे कम है। शुरू करने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप 13 सप्ताह से कम हैं, गर्भावस्था के हफ्तों की संख्या की गणना करें। अपने गर्भपात को तभी करें जब आपके पास आराम करने के लिए समय हो। हालांकि जटिलताएं होने का खतरा कम है, लेकिन किसी आपातकालीन स्थिति में आपके साथ किसी और व्यक्ति का होना महत्वपूर्ण है। अपनी देखभाल के बारे में सोचें, अच्छे से पानी पिएं, भोजन करें, चाय पिएं, किसी भी ऐंठन या दर्द को शांत करने के लिए गर्म पानी का सेक करें या गर्म पानी से स्नान करें और दर्द की दवा जैसे कि आइबुप्रोफेन को अपने पास रखें। वह सब कुछ करें जो आपकी नियमित माहवारी के दौरान आपको आरामदायक लगता है। गोलियों के साथ गर्भपात के विपरीत संकेत। 13 हफ्ते से कम की गर्भावस्था में गोलियों के साथ गर्भपात करना अधिकांश लोगों के लिए बहुत सुरक्षित है, लेकिन कुछ स्थितियां हैं जहां गर्भपात की गोलियों का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती। मिफेप्रिस्टोन लेने की सलाह नहीं दी जाती यदि आप लंबे समय से स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोन या डेक्सामेथासोन का उपयोग कर रहे हैं, आपको पोर्फायरिया जैसा कोई रक्त संबंधी रोग है, आपको एड्रेनल रोग है। हालांकि ऐसी स्थिति में केवल मिसोप्रोस्टोल के साथ गर्भपात होना संभव है। मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल दोनों लेने की सलाह नहीं दी जाती यदि आप रक्त को पतला करने वाली दवा जैसे कि हेपरिन और वॉरफारिन का उपयोग कर रहे हैं। आपको मिफेप्रिस्टोन, मिसोप्रोस्टोल या प्रोस्टोग्लैंडिन से एलर्जी है। आपको अस्थानिक गर्भावस्था है, यानी आपकी गर्भावस्था गर्भाशय के बाहर है। अस्थानिक गर्भावस्था में आपको चिकित्सा देखभाल लेनी चाहिए। यदि आप आईयूडी का उपयोग कर रहे हैं तो भी आप गर्भपात की गोलियों का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आईयूडी के होते गोलियों का उपयोग करने से ऐंठन और दर्द अधिक होने की संभावना है और अस्थानिक गर्भावस्था होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जब भी संभव हो, गर्भपात की गोलियों का उपयोग करने से पहले आईयूडी को हटाना सुरक्षित होता है। गोलियां और उनकी खुराक। आपको मिफेप्रिस्टोन की 200 मिलीग्राम की एक गोली और 200 mcg की कम से कम 4 मिसोप्रोस्टोल गोलियों, कुल 800 mcg की आवश्यकता होगी। यह बेहतर है कि आपके पास 4 और अलग से मिसोप्रोस्टोल की गोलियां हो, यानी आपके पास कुल 8 गोलियां मिसोप्रोस्टोल की हो या कुल 1600 mcg मिसोप्रोस्टोल, खासकर तब यदि आप 9 से 13 सप्ताह के बीच गर्भवती हैं। यदि आपके पास केवल 4 मिसोप्रोस्टोल गोलियां हैं, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। 200 mg मिफेप्रिस्टोन और 200 mcg मिसोप्रोस्टोल सबसे आम खुराक है, लेकिन अगर आपको जो गोलियां मिल रही हैं, उनमें mg और mcg की अलग अलग खुराक है, तो आपको गोलियों की कुल संख्या की पूर्ण रूप से गिनती करनी होगी ताकि आप सही मात्रा का उपयोग कर सकें। गोलियों को लेने का तरीका। पहला स्टेप, मिफेप्रिस्टोन। 200 mg मिफेप्रिस्टोन की गोली को पानी के साथ निगल लें। ज्यादातर लोगों को मिफेप्रिस्टोन लेने के बाद किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं होगा, इसलिए आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां जारी रख सकते हैं। कुछ लोगों को हल्का रक्तस्राव हो सकता है, भले ही आपको रक्तस्राव हो। गर्भपात को पूरा करने के लिए मिसोप्रोस्टोल गोलियां लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मिफेप्रिस्टोन को निगलने के बाद पहले 30 मिनट में उल्टी कर देती हैं, तो संभावना है कि गोली असर नहीं करेगी। ऐसा होने पर यदि आपके पास और मिफेप्रिस्टोन है, तो आपको पहले स्टेप को दोहराना होगा और मिफेप्रिस्टोन की गोली फिर से लेनी होगी। 24 से 48 घंटे तक इंतजार करें। कम से कम 24 घंटे इंतजार करें, लेकिन 48 घंटे से अधिक नहीं। 24 से 48 घंटे के बीच कभी भी असर होगा। अगला स्टेप शुरू करने के लिए वह समय चुनें जब आप बाथरूम के आसपास हैं और आप कम से कम 12 घंटे या उससे भी बेहतर 24 घंटे तक एक सुरक्षित और आरामदायक जगह पर रह सकते हैं। दूसरा स्टेप, दर्द निवारक। मिसोप्रोस्टोल का उपयोग करने से लगभग 30 मिनट पहले दर्द के लिए 800 mg आइबुप्रोफेन ले। इस स्टेप को करने की हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आइबुप्रोफेन लेने की विशेष सलाह देते हैं, क्योंकि आइबुप्रोफेन दर्द और ऐंठन को कम करेगा और मिसोप्रोस्टोल के दुष्प्रभावों से राहत दिलाने में मदद करेगा।
यदि आपको आइबुप्रोफेन से एलर्जी है तो एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल 1000 मिलीग्राम जैसी अन्य दवाएं ले सकते हैं। यदि आपके पास मतली या उल्टी रोकने वाली कोई दवा है तो आप इस समय उसका उपयोग कर सकती हैं। 30 मिनट तक इंतजार करें। तीसरा स्टेप, मिसोप्रोस्टोल का उपयोग अन्य दवाओं से अलग तरीके से किया जाता है। यह वीडियो आपको दिखाएगा कि इसे अपनी जीभ के नीचे रखकर कैसे उपयोग किया जाए। यदि आप मिसोप्रोस्टोल का उपयोग करने के अन्य तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया निर्देशों के लिए हमारी सलाहकार टीम से संपर्क करें। अपनी जीभ के नीचे 200 mcg मिसोप्रोस्टोल की 4 गोलियां 30 मिनट के लिए रखें। यह बहुत जरूरी है कि गोलियां आपकी जीभ के नीचे 30 मिनट तक रहे ताकि वे आपके सिस्टम में अच्छी तरह से घुल जाएं। आप अपनी थूक निगल सकते हैं, लेकिन इन 30 मिनटों के दौरान कुछ भी ना खाएं या पिएं। 30 मिनट के बाद आप थोड़ा पानी पी सकते हैं और जो गोलियां मुंह में बची हैं, उन्हें निगल सकते हैं। यदि आप 30 मिनट तक अपनी जीभ के नीचे गोलियां रखने के बाद उल्टी करती हैं, तो गोलियां काम नहीं करेंगी। इसका मतलब यह है कि आपको तीसरा स्टेप दोबारा से दोहराना होगा और 4 गोलियां मिसोप्रोस्टोल की फिर से लेनी होंगी। रक्तस्राव और ऐंठन आमतौर पर 4 से 6 घंटों के भीतर शुरू हो जाती है, लेकिन मिसोप्रोस्टोल लेने के 30 मिनट बाद भी शुरू हो सकती है या शुरू होने में 24 घंटे तक का समय भी लग सकता है। चौथा स्टेप, यदि आवश्यक हो मिसोप्रोस्टोल की दूसरी खुराक लें। 9 सप्ताह से कम की गर्भावस्था के लिए आमतौर पर मिसोप्रोस्टोल की दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आपको 24 घंटों के भीतर मासिक धर्म के बराबर रक्तस्राव नहीं होता है या यदि आपको लगता है कि आपको बहुत कम रक्तस्राव हो रहा है, तो आप तीसरा स्टेप दोहरा सकते हैं और पहले की तरह ही 4 मिसोप्रोस्टोल की गोलियां ले सकते हैं। 9 से 13 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था के लिए मिसोप्रोस्टोल गोलियों की दूसरी खुराक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे गोलियां बेहतर काम करती हैं और सफल गर्भपात होने की अधिक संभावना होती है। तीसरे स्टेप में मिसोप्रोस्टोल की पहली खुराक लेने के बाद 4 घंटे तक इंतजार करें और मिसोप्रोस्टोल 200 mcg की 4 गोलियां अपनी जीभ के नीचे रखें। तीसरा स्टेप में दिए गए निर्देशों का पालन करें। मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल के अपेक्षित लक्षण। आपको पता लग जाएगा कि गर्भपात होने लगा है जब आप इन लक्षण का अनुभव करेंगे। ऐंठन और रक्तस्राव जो आपकी सामान्य माहवारी जैसा होगा या उससे ज्यादा होगा, जिसमें कुछ रक्त के थक्के भी शामिल होंगे, जो गर्भावस्था के हफ्तों के आधार पर अलग अलग आकार के हो सकते हैं और उसका रंग और उसकी गंध आपकी सामान्य माहवारी जैसी होगी। भारी रक्तस्राव की अवधि और ऐंठन की तीव्रता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। आप पूरी प्रक्रिया के दौरान दर्द की दवा लेना जारी रख सकते हैं। दर्द की गोलियों को अधिक मात्रा में ना लें और एस्पिरिन का उपयोग ना करें, क्योंकि यह अधिक रक्तस्राव के खतरे को बढ़ा सकता है। ऐंठन को कम करने के लिए आप अपने पेट पर गर्म पानी का सेक कर सकते हैं और गर्म तरल वाले पदार्थ भी ले सकते हैं। गर्भपात की गोलियों के दुष्प्रभाव। ज्यादातर लोगों को मिफेप्रिस्टोन लेने के बाद कोई दुष्प्रभाव अनुभव नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को मिचली या हल्का रक्तस्राव हो सकता है। मिसोप्रोस्टोल का उपयोग करने के बाद यह दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे दस्त, मतली, उल्टी होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना, बुखार और ठंड लगना। ये दुष्प्रभाव सामान्य हैं और 24 घंटे या उससे कम समय में गायब हो जाएंगे। चेतावनी के संकेत। चिकित्सा सहायता कब लेनी है? पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर और अपने आप पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि जटिलताएं होने का खतरा आमतौर पे कम है, लेकिन अगर इनमें से कोई चेतावनी के संकेत हों, तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके 1 घंटे या उससे कम समय में 2 या 2 से अधिक पैड पूरी तरह से आगे से पीछे ऊपर नीचे भर जाते हैं और यह लगातार 2 घंटे या उससे अधिक समय तक रहता है, 48 डिग्री सेल्सियस का बुखार मिसोप्रोस्टोल की आखिरी गोलियां लेने के बाद 24 घंटे बाद हो जाए और जो आइबुप्रोफेन लेने के बाद भी कम ना हो। बुखार हमेशा थर्मोमीटर से चेक करें। यदि आपको गंभीर दर्द का अनुभव होता है जो आइबुप्रोफेन जैसी दर्द निवारक दवा लेने के बाद भी ठीक ना हो, यदि आप बहुत बीमार महसूस करते हैं या आपके रक्त का रंग या गंध आपकी सामान्य माहवारी से बहुत अलग है, रक्त से अजीब गंध आ सकती है और यह भूरा, गहरा या चमकीला लाल हो सकता है। लेकिन यदि आपको किसी अन्य रंग का स्राव होता है जिसमें गली हुई गंध आती है, तो यह एक संक्रमण का कारण हो सकता है। यदि आपको लालिमा, खुजली या हाथ, गर्दन और चेहरे पर सूजन है, तो यह संभावना है कि आपको दवाइयों से एलर्जी हुई है।
ऐसी स्थिति में आप एंटीहिस्टामाइन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तो एलर्जी का रिएक्शन बहुत गंभीर है और आपको तुरंत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होगी। याद रखें, यदि आपको चिकित्सीय सहायता लेने की आवश्यकता है तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपने गर्भपात की गोलियों का उपयोग किया है। यदि आपने गोलियों को अपनी जीभ के नीचे रखकर इस्तेमाल किया है तो गोलियों का पता नहीं चल पाएगा। गर्भपात के बाद की देखभाल। गोलियों के साथ गर्भपात होने में लगभग 15 दिन लगते हैं। गोलियां लेने के बाद कुछ हफ्तों तक रक्तस्राव का अनुभव होना सामान्य है, लेकिन लक्षण धीरे धीरे कम हो जाने चाहिए। यदि रक्तस्राव एक बार रुक जाए और फिर शुरू हो जाए तो यह भी सामान्य है और यह आपकी अगली माहवारी तक ऐसे ही जारी रह सकता है। माहवारी अक्सर 4 से 6 सप्ताह के भीतर शुरू हो सकती है। गर्भपात के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी नहीं है। अगर आप प्रक्रिया के पूरे होने की पुष्टि करना चाहते हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए 2 हफ्ते तक इंतजार करना होगा और रक्त या मूत्र टेस्ट करने के लिए 4 हफ्ते तक इंतजार करना होगा ताकि परिणाम सही आए। जल्दी टेस्ट करने से परिणाम गलत हो सकता है। यह जरूरी है कि कुछ हफ्तों तक आप यह सावधानियां बरतें। गर्भपात के दौरान कुछ दिनों के लिए आपके रक्तस्राव के लिए पैड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर जैसे ही आप सहज हों, आप टैम्पॉन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप तैयार महसूस करें, आप अपनी सामान्य गतिविधियां, व्यायाम, काम आदि शुरू कर सकते हैं। गर्भपात के बाद विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करना पूरी तरह से सामान्य है। आप राहत, शांति और खुशी महसूस कर सकते हैं या आप उदासी, दुख या विभिन्न भावनाओं का मिश्रण महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग तुरंत बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य को अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिस पर आप भरोसा करते हैं। वह व्यक्ति समर्थन और आराम प्रदान कर सकता है। गर्भपात की गोलियों का उपयोग करने के बाद यौन संबंध बनाने के लिए आपको कितने समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप जब भी सही महसूस करें तब यौन संबंध बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शरीर और इच्छा को सुनें। आपकी माहवारी लगभग 4 से 6 सप्ताह में वापस आ सकती है। आपकी प्रजनन क्षमता भी बहुत जल्दी वापस आ सकती है, जिसका अर्थ यह है कि यदि आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो आप 2 हफ्तों में भी गर्भवती हो सकती हैं। यदि आप अनचाही गर्भावस्था को रोकना चाहते हैं तो यह सलाह दी जाती है कि आप तुरंत गर्भ निरोधक का प्रयोग शुरू करें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कृपया info@safetochoose.org पर ईमेल द्वारा या safetochoose.org/hi पर चैट द्वारा हमारे सलाहकारों से संपर्क करें। आप हमें सोशल मीडिया @safetochoose पर भी ढूंढ सकते हैं। हम आपका समर्थन करने के लिए हैं।